एक बार पति पत्नी दोनों मेरे सामने आए। पति ने प्रणाम किया तो मैंने कहा खुश रहो। पत्नी ने प्रणाम किया, मैंने कहा खुश रहो। उसने कहा नहीं महाराज जी, आपने एक बार खुश रहो कह दिया ठीक है, लेकिन मेरे लिए तो आपको स्पेशल आशीर्वाद देना चाहिए था। मैंने कहा स्पेशल आशीर्वाद मैं नहीं समझ पाया। भाई खुश रहो प्रसन्न रहो पर्याप्त है कहना। बोले नहीं, आपको ये कहना चाहिए अखंड सौभाग्यवती भव, ये कहना चाहिए। मैंने कहा जब हम विश्वस्त हो जाएं और क्लियर समझ में आवे तब ना कहें। उसने कहा कि आपको धोखा है क्या? धोखा है? मैंने कहा देखो बुरा मत मानना, सिंदूर दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए मैं विश्वस्त नहीं हूं। अगर सिंदूर दिखाई देता तो मैं मुक्त कंठ से कहता अखंड सौभाग्यवती भव। कहे कि आपको सिंदूर मेरा दिखाई नहीं दे रहा है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं दे रहा है। उसने तुरंत ऐसे किया और ऐसे करके दिखाया। मैंने कहा इतना प्रयास किया जाता है सिंदूर दिखाने के लिए? इतना छोटा पतला हल्का बालों में छिपा हुआ साइड में पड़ा हुआ, साइड में हो गया सिंदूर। क्यों साइड में कर दिया उसको? चलो तुम साइड में आओ। कैसा सिंदूर है? और एक बात आपको बताऊं, सिंदूर का रंग भी क्लियर नहीं था, क्योंकि सिंदूर का रंग क्लियर होता है। क्यों भाई, होता है कि नहीं होता है? उसके बारे में ये कभी कोई माई का लाल नहीं कह सकता है। हाँ, जो सिंदूर और रंग का होता है वो सुहागवती नारी के मस्तक पर नहीं लगाया जाता है। याद रखना, सिंदूरी कलर का ही सिंदूर होना, लाल कलर का होना चाहिए, अनिवार्य है। सिंदूर का और भी रंग होता है, ऐसी बात है। लेकिन मस्तक पर सुहागवती नारी के जो सिंदूर लगता है उसका रंग जो है सिंदूरी होता है, अर्थात लाल ही होता है। मैंने कहा ये रंग चेंज क्यों है? तो उसने एक ही बात कही, मैं पहली बार ऐसा सुना हूं भैया, और मैं पूरी तरह से सुन के अचंभित रह गया। मैंने कहा गजब हो गया। कहती है महाराज जी इसलिए रंग चेंज है कि आप मेरी ड्रेस देख रहे हैं, ड्रेस तो वास्तव में ड्रेस वो नीले कलर की पहनी थी और सिंदूर नहीं था, पता नहीं कौन सा कलर था वो नीले ही कलर का। तो कहती है मैचिंग ड्रेसिंग, मैचिंग ड्रेसिंग, मैचिंग ड्रेसिंग, मैचिंग ड्रेसिंग है। ओह, अरे सिंदूर की कितनी बड़ी महिमा है माताओं बहन बेटियों। आज भगवान शंकर से पूछो, सिंदूर सामने आ गया है, वृंदा का सिंदूर सामने आ गया। उसने कहा खबरदार, पहले मुझे चैलेंज दो, मुझसे युद्ध करो, इसके बाद जलंधर को छूना, वरना छू नहीं सकते हो। बोलो किसने चैलेंज दे दिया है? वृंदा के सिंदूर ने चैलेंज दे दिया है। इतनी बड़ी ताकत है सिंदूर में। इसलिए परम सती सुराधिप नारी, परम सती सुराधिप नारी, परम सती सुराधिप नारी, परम सती सुराधिप नारी। कहीं बलता ही न जितऊ पुरारी, कहीं बलता ही न जितऊ पुरारी, परम
सती असुराधिपनारी। पार्वती मैया ने कहा फिर क्या हुआ? भगवान शंकर ने कहा फिर मैं भागा, मुझे मैदान छोड़ना पड़ा। फिर आगे क्या हुआ? आप भागे भागे कहां गए? भागा भागा मैं कैलाश पर आया और मैंने आंख बंद करके अपने इष्ट का स्मरण किया, चिंतन किया। आपके इष्ट कौन हैं? भगवान शंकर ने कहा मेरे इष्ट हैं प्रभु राम, जिनके अवतार की कथा मैं सुना रहा हूं। जैसे ही मैंने इष्ट का चिंतन किया तो मेरे इष्ट ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया। इधर देवताओं ने भी एकत्रित होकर के सामूहिक रूप से मुझसे परामर्श लिया। अब क्या होगा स्वर्ग का, अब क्या होगा देवताओं का, क्या होगा धरती का, क्या होगा गऊ का, क्या होगा यज्ञ का, सब नष्ट हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। भगवान शंकर ने सभी देवताओं को आश्वासन दिया, घबराने की आवश्यकता नहीं, चिंता मत करो। देवताओं का संकट, देवों का संकट, महादेव का संकट, संतों का संकट, गौ ब्राह्मण का संकट, भक्तों का संकट, पृथ्वी का संकट, इन सभी संकटों को दूर करने के लिए निश्चित रूप से वो मेरा इष्ट आएगा, वो परमात्मा आएगा। लेकिन इसके लिए विचार करना पड़ेगा, ऐसे नहीं। क्या करें विचार? सामूहिक रूप से सब इकट्ठे हो जाओ, प्रार्थना करो। फुटकर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग राग अलापने की जरूरत नहीं है, एक होने की जरूरत है। अच्छा एक बात बताओ, यदि एक हो जाओगे तो बोलो सबसे बड़ी शक्ति आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी एक होने में? जैसे हम ये हाथ हमारा देखो, हाथ में ये उंगलियां हैं, अब ये हाथ खुला हुआ है तो ये शक्तिहीन है। बोलो भाई, खुले हाथ से आप कोई वस्तु तक नहीं उठा सकते हो। देखो ये फूल में कोई वजन नहीं होता है, लेकिन ये उंगलियां, ये अंगुष्ठ हमारा अलग अलग है, इसलिए हम फूल भी नहीं उठा सकते। बोलो भाई, फूल उठाने की, अच्छा फूल की बात छोड़ो, एक पंखुड़ी भी उठाने की ताकत हमारे हाथ में नहीं है। बोलो भाई, उठा सकते हो क्या? बताओ। नहीं, ताकत नहीं है। क्यों चली गई ताकत? ये सब अलग अलग हो गए, इन्होंने साथ छोड़ दिया है, अलग अलग हो गई। और याद रखना, अगर सारी उंगलियां अंगुष्ठ के साथ जुड़ जाएंगी तो ताकत आ जाएगी हमारे अंदर, और जब ताकत आएगी तो हम हाथ उठा करके मुट्ठी बांध के कहेंगे, जो हमसे टकराएगा चूर चूर जाएगा। बोलो भाई, ताकत आ गई कि नहीं आ गई? ये मुष्टिका, ये संगठन की ताकत है, इसलिए संगठित होकर के रहो भारतवासियों। तुम्हें आज राष्ट्र को मजबूत बनाना है। हमारा राष्ट्र मजबूत तो है, ये शक्तिशाली है, लेकिन तुम्हारे संगठन के कारण शक्तिशाली है। जिस दिन तुम असंगठित हो जाओगे, बिखर जाओगे, दूर हो जाओगे एक दूसरे से, आपस में लड़ना झगड़ना शुरू करोगे, याद रखना परिवार ही कमजोर नहीं होगा, हमारा राष्ट्र कमजोर हो जाएगा, हमारा देश कमजोर हो जाएगा। माताओं, सामान्य ज्ञान है लेकिन समझने के लायक है।
सुबह जागती हो तो सबसे पहले घर मकान को साफ करती हो कि नहीं करती हो? सुबह जाग के क्या करती हो? पूरे मकान को साफ करती हो। सब कह रही हैं यहां। किससे साफ करती हो? झाड़ू से। झाड़ू से साफ करती हो। लेकिन झाड़ू से पूरा कचरा मकान का साफ हो जाता है, लेकिन झाड़ू होती कैसी है? एक रस्सी से बंधी होती है। झाड़ू किससे बंधी होती है? रस्सी से बंधी होती है। झाड़ू रस्सी से बंधी होती है तो घर का कचरा साफ कर देती है, और जब झाड़ू का बंधन टूट जाता है और झाड़ू बिखर जाती है तो स्वयं कचरा बन जाती है, किसी काम की नहीं रहती है, अस्तित्व उसका समाप्त हो जाता है। फिर उसे झाड़ू नहीं कहा जाता है, उसे कचरा कहा जाता है। जब तक बंधी है, झाड़ू है, कचरा साफ कर रही है, और जिस दिन खोल दिया जाएगा बिखर जाएगी, वो कचरा बन जाएगी, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए परिवार समाज अगर बंधा रहेगा, एकता के सूत्र में बंधा रहेगा, तो मैं दावे के साथ कहता हूं हमारा भारत अखंड बना रहेगा, अखंड बना रहेगा। कोई माई का लाल इसे खंड खंड नहीं कर सकता है। इसलिए हमें अपने भारत को अखंड बनाना है तो हम सबको एक रहना है, एक होना है, संगठित होना है। आज देवताओं ने सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर के प्रार्थना करने का संकल्प लिया है। वो ये मंत्र किसने दिया है? भगवान शंकर ने ये मंत्र दिया है। प्रार्थना करो, इकट्ठे होकर के प्रार्थना करो। इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, इकट्ठा होने की जरूरत है और एक होने की जरूरत है। सामूहिक रूप से प्रार्थना करने की जरूरत है। पलायनवादी नहीं बनना है, भागने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर भागोगे तो भागते ही रहोगे। क्यों भाई? भागते ही रहोगे। कबीर बाबा से पूछा करना क्या चाहिए? कबीर बाबा ने कहा भगते भगते आयो भग गयो, भगते आयो भग गयो, भगते बचान कोई, ओ भगते भगते भग गयो तो पुनर्जन्म ना होए। इसलिए भागो तो भगवान की शरण में जाओ। कहाँ जाओ? भगवान की शरण में जाओ। भागो तो कामता नाथ की शरण में जाओ, भागो तो विश्वनाथ की शरण में जाओ, भागो तो गोवर्धन नाथ की शरण में जाओ, भागो तो बद्रीनाथ की शरण में जाओ, भागो तो जगन्नाथ की शरण में जाओ। भागना भी सार्थक हो जाएगा, हैं? लेकिन भागे हम कहाँ? बोले हम जंगलों में भागे, हम जो है पर्वतों पर चढ़े और नदियों में कूदे और भागे। बोले पकड़े तो सेंट्रल जेल में गए। बोलो ऐसा भागना किस काम का कि घर से भागे जंगल में पहुंचे और जंगल में से भागे पहाड़ पर चढ़ गए, पहाड़ से नदियों में कूदे और भगते भगते ऐसे भगे कि पकड़ में आ गए तो जेल में चले गए। क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। मैं कहता हूं लड़ने की जरूरत नहीं है, झगड़ने की जरूरत नहीं है, एक होने की जरूरत है, संगठित होने की जरूरत है। माताओं सिंदूर बचाने की जरूरत है और सिंदूर की महिमा बढ़ाने की जरूरत है। पातिव्रत धर्म को सुरक्षित करने की जरूरत है। ये सबसे बड़ी ताकत है राष्ट्र की। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, पूरे पातिव्रत धर्म की ताकत को सदुपयोग में लगाना है, दुरुपयोग में नहीं।
जैसे किसी व्यक्ति के हाथ में हथियार आ जाए तो उसे विचार करना चाहिए कि हमें कब किस पर, इनकी शरण में हो जाओ, इनके चरण में गिर जाओ, मेरा सिंदूर सदा सदा के लिए सुरक्षित हो जाएगा और तुम्हारा अस्तित्व सदा सदा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। रोको, रोकना चाहिए था, लेकिन बोलो रोक किसे रहा है सिंदूर? वृंदा का पातिव्र धर्म किसे रोक रहा है? जलंधर को रोक रहा है कि महादेव शंकर को रोक रहा है? बोलो, महादेव शंकर को रोक रहा है। गलत डिसीजन, गलत निर्णय, गलत डिसीजन हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? पतिव्रता नारी तो साधारण नहीं होती है। पतिव्रता नारी वो होती है कि परमात्मा भी मां बनाने के लिए इंतजार करता है कि जरा ये मुझे बुलाए तो मैं इसकी गोदी का लाल बन जाऊं। वो पतिव्रता नारी है, साधारण होती है क्या? परमात्मा जो हमारा भी पति है, पूरे संसार का पति है, बोलो है कि नहीं? हम कथा कह रहे हैं वही हमारा पति है। बोलो महात्माओं, परमात्मा तुम्हारा पति है कि नहीं? और पूरे संसार का, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महात्मा हो, सबका पति कौन है? जगत पति परमात्मा। लेकिन बोलो वो भी इंतजार करता है कि कोई पतिव्रता नारी की गोद मुझे मिल जाए, जिस गोद में मैं आ जाऊं और किलकारियां मारने लगूं और मां कह करके उसे संबोधित करूं और अपना मस्तक उसके चरणों में रखूं। ओ परमात्मा जो जगत पति, साधारण हो तुम क्या? सामान्य नहीं हो, साधारण नहीं हो। लेकिन ये पश्चिमी कल्चर ने प्रभावित कर दिया है और आज ये पश्चिमी कल्चर, याद रखना, किसी पुरुष के रूप में प्रवेश नहीं कर रहा है, बल्कि मोबाइल फोन के रूप में प्रवेश कर रहा है ये पश्चिमी कल्चर, और हमारी बहन बेटियों को, हमारे युवान बच्चों को प्रभावित कर रहा है। ये मोबाइल फोन के माध्यम से प्रवेश कर रहा है, घर घर में प्रवेश कर रहा है ये पश्चिमी कल्चर। इसलिए कहता हूं कि मोबाइल फोन का सदुपयोग करो, दुरुपयोग न करो। इसमें कचरा भरा हुआ है बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा तो कम है, लेकिन गंदगी ज्यादा है। बोलो भाई, गंदगी ज्यादा है कि नहीं? मैं एक बात आपको बता दूं जरा, अन्यथा मत लेना। फल मार्केट में जाना, फल, सब्जी की बात नहीं कर रहा हूं, फल की बात कर रहा हूं। फल मंडी में जाना, फल मार्केट में, नवरात्रि के समय बोलो भाई ज्यादातर फलहार लोग करते हैं कि नहीं? देव पूजन में फल प्रयुक्त होते हैं कि नहीं? अच्छा, डॉक्टर भी कहता है बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर करना है तो फल खाओ। क्यों? कोई कहता है कि अन्न खाओ। बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर करना है तो क्या खाओ? फल खाओ। इसका मतलब है कि फल में अच्छाई है, बुराई नहीं है। फल साफ सुथरा होता है, इसमें कोई गंदगी नहीं। लेकिन फल मंडी में जाना और फिर देखना कि फलों से ज्यादा गंदगी का ढेर वहां मिल जाएगा तुम्हें। बोलो, मिल जाएगा। उस फल मंडी में केवल तुम्हें फल ही नहीं मिलेंगे, फल के अलावा गंदगी भी मिलेगी, ढेर सारी गंदगी मिलेगी। गंदगी का पहाड़ लगा होगा अगर गौर से देखा जाए तो। ऐसे ही इस मोबाइल के अंदर अच्छाइयां भी हैं, लेकिन अच्छाइयों से ज्यादा बुराइयां भरी पड़ी हैं। हमारी बुद्धि किस ओर जा रही है? हमें सोचना क्या है? अच्छा सोचना है। हमें मोबाइल में निकालना क्या है? अच्छाइयों को निकालना है। लेकिन आज हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा युवान जो है बिगड़ता जा रहा है मोबाइल के कारण, और ये मोबाइल ही पश्चिमी कल्चर घर घर में प्रवेश करा रहा है। बचने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। ये सबसे बड़ा राक्षस बन गया है मोबाइल फोन। ये राक्षस बन गया है मोबाइल फोन, हमारी जिंदगी को नष्ट करने के लिए, हमारे चरित्र को नष्ट करने के लिए, हमारे सद्विचारों को नष्ट करने के लिए ये एक राक्षस के रूप में आ गया है हमारे पास। लेकिन सही बात आपको बतावें,
इस राक्षस से हमें बचना है। ये सामने रहेगा, हटेगा नहीं, जाएगा नहीं, रहेगा मेरे साथ। लेकिन हमें बचना है और चैलेंज देना है कि आओ, हम तुमसे जवाब देने के लिए और तुमसे जवाब लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो कैसे सफल होंगे? हम तभी लड़ने में सफल होंगे, तभी जो है हम बच पाएंगे, तभी हम चरित्र का निर्माण कर पाएंगे जब हम रामचरितमानस को सुनेंगे, रामचरित्र को पढ़ेंगे, तो हमारे चरित्र का निर्माण हो जाएगा और हम चरित्रहीनता से बच भी जाएंगे। बोलो, चरित्रहीनता से बच जाएंगे और हमारे चरित्र का निर्माण हो जाएगा। क्योंकि मोबाइल हमारे हाथ में होगा तो हम एक बार जरूर कहेंगे रामचरितमानस। बोलो, तुरंत आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अगर हम रामायण पर भरोसा करेंगे और रामचरितमानस को पढ़ेंगे और रामचरितमानस की कथा सुनेंगे तो बोलो, मोबाइल को हम जवाब देंगे कि नहीं देंगे? रामचरितमानस। तुरंत आ जाएगा रामचरितमानस। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा है? और यदि हमें रामचरितमानस से प्रेम नहीं है, हमें ग्रंथों से प्रेम नहीं है, यदि हमें संतों से प्रेम नहीं है, तो निश्चित रूप से हम मोबाइल को सामने करेंगे तो तुरंत गंदगी आ जाएगी उसमें। बोलो, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तुरंत गंदगी आ जाएगी। इसलिए सावधान हो जाओ भारतवासियों। हम तुम्हें बचाना चाहते हैं, सुरक्षित करना चाहते हैं और अपने देश की शक्ति को सुमेरु के शिखर तक पहुंचाना चाहते हैं। सुमेरु सबसे ऊंचा है और सुमेरु के शिखर से भी ऊंचा हमारा भारत हो जावे, यही मेरी परिकल्पना है, यही मेरी अंतरात्मा की आवाज है कि सुमेरु पर्वत की ऊंचाई भी हमारे भारत के चरित्र की ऊंचाई को न छू सके। ऐसा हमारा भारत। आज भगवान शंकर ने सभी देवताओं को आश्वस्त किया, विश्वस्त किया, समझाया और संगठित होने के लिए प्रेरणा दी। भगवान राम के आने का मार्ग प्रशस्त हो गया। बोलो, हो गया कि नहीं हो गया? जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। भगवान के आने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। सुनते जाओ, एक एक बात को क्लियर करता जाऊंगा, क्योंकि आप जैसे श्रोताओं को पाकर के मेरा हृदय गदगद हो जाता है। और मैंने कल भी कहा था कि अयोध्या धाम श्री राम की जन्मस्थली है, लेकिन चित्रकूट धाम भगवान राम की तपस्थली है। बोलो, है तपस्थली की नहीं? स्वामी जी बैठे हुए हैं, आए हैं, आप सब जानते हो। सबसे ज्यादा संत सेवा करने में अगर चित्रकूट की भूमिका में संतों का आश्रम बना है तो भिंड मुरैना के संतों का आश्रम है, जहां पर निरंतर संत सेवा चल रही है। निरंतर संत सेवा चल रही है। ये सेवा के लिए तुम्हारी मिट्टी है, तुम्हारा जो परिश्रम है, किसान हो किसान, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारे पसीने से, श्रम से, मेहनत से उत्पन्न हुआ अन्न संत सेवा में लग जाता है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? आज हजारों लोग भंडारा पा रहे हैं त्रिमुखा माता के यज्ञ में। बोलो किसानों, तुम्हारी मिट्टी ने ही वो अन्न दिया है, गेहूं दिया है कि नहीं दिया है, अनाज दिया है कि नहीं दिया है? तुम्हारी मिट्टी ने ही गन्ना दिया है जिससे शक्कर बनी हुई है, हैं? तुम्हारी मिट्टी ने ही वो घास दी है कि जो दूध देने वाली गाय और भैंस है उसके दूध से खीर बनती है। बोलो भाई,
ये तुम्हारी मिट्टी ने ही दी है घास की नहीं, जिसमें दूध पैदा करने की क्षमता आई। आज इतना बड़ा भंडारा हो रहा है, इतना विशाल भंडारा हो रहा है, ये तुम्हारी श्रद्धा दिखाई दे रही है। ये मुझे मालपुआ पूड़ियां दिखाई नहीं दे रही हैं, ये मुझे खीर तस्मई दिखाई नहीं दे रही है, ये मुझे भक्तों तुम्हारी श्रद्धा दिखाई दे रही है। ये कितनी बड़ी श्रद्धा है, कितनी बड़ी श्रद्धा है। ये देवता भी विचार कर रहे हैं कि इस मिट्टी में कितनी बड़ी ऊर्जा है, कितनी बड़ी ऊर्जा है। ऐसे बड़े बड़े भंडारे यज्ञ तो पूरे देश में होते हैं, लेकिन ऐसे यज्ञों में बड़े बड़े विशाल भंडारे तो भिंड और मुरैना में, ग्वालियर में देखे जाते हैं प्यारे। इतने विशाल भंडारे हैं। धन्य है वो भूमि, चाहे कढ़े धाम हो और चाहे वो दंद्रउआ धाम हो, चाहे खनेता धाम हो और चाहे त्रिमुखी माता का टेकरी धाम हो। ये सारे के सारे विशाल भंडारे जो देखे जाते हैं, सारी दुनिया देखती है, ये इस मिट्टी की ऊर्जा है। आज चित्रकूट में भी बड़े बड़े भंडारे हो रहे हैं। निश्चित रूप से तुम लोगों के द्वारा बहुत बड़ा योगदान पहुंचता है, योगदान पहुंचता है तुम लोगों के द्वारा।